यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जिसको अभी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर से जाके देख लीजिएगा। लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर सीधा आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो की एक उल्फ को मारते हुए कहता है मैं जितना चाहे उतना एमपी को गेन कर सकता हूँ अपने ड्रीम मीटर स्किल का यूज करते हुए, जिसकी वजह से अब मुझे एमपी के बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास रीजनरेशन और ड्रीम मीटर स्किल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे जो ओपोनेंट्स है वो कितने हैं। मैं बिना थके सभी से फाइट कर सकता हूँ। और तो और मुझे अपने मोस्टर फॉर्म में आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मोस्टर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो उल्फ मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 5 एक्सपी मिलता है। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं अरे वाह, एक पावरफुल एडवेंचरर हमें रेस्क्यू करने के लिए आ चुका है। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तो फिर चलो हम उस बंदे को फॉलो करके अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है जरा रुको, वो बंदा तो क्रोमी है ना। हम देखते ये और कोई नहीं बल्कि आर्थ का टीममेट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार क्रोमी मरने से बच कैसे गया। लेकिन जरा रुको, क्या वो बंदा सच में क्रोमी ही है। क्रोमी को देखते हैं जो कि लगातार उन कुत्तों को मारते ही जा रहा होता है। जो आर्थ का टीममेट होता है वो क्रोमी को देखते हुए कहता है क्रोमी के जो बाल थे वो तो ब्लैक थे, लेकिन इस बंदे के जो बाल है वो व्हाइट है। क्रोमी के पास तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं था, लेकिन ये जो बंदा है इसके पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा स्ट्रेंथ है। और तो और इस बंदे की जो आंखें है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा कोल्ड है। फिर हम वही बंदे को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी की ओर बहुत ही ज्यादा खुश होकर देख रहा होता है और हमारे क्रोमी से कहता है तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया है, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो यार। अगर इसी तरह सभी चीजें सही से चलता रहा तो हम बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के इन सभी चीजों को आराम से रोक पाएंगे। लेकिन हम क्रोमी को देखते हैं जो कि सामने की ओर देखे काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं जो सामने होता है वो काफी ज्यादा वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट और किसी ने नहीं बल्कि डेंजन बॉस ने किया हुआ होता है। हम देखते हैं जो डेंजन बॉस होता है वो अब हमारे क्रोमी के सामने आ चुका होता है। हम देखते हैं क्रोमी के साइड वाले बंदे को जो कि उस डेंजन बॉस को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो कहता है तो ये है डेंजन डिजास्टर का डेंजन बॉस। हम देखते हैं उस डेंजन बॉस को जो कि अपने साइड पे अपने कुत्तों की फौज को देखता है। वो जैसे ही देखता है कि उसका जो कुत्तों की फौज है वो कुत्तों की तरह मारा जा चुका है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोरों से रोर करने लगता है। और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने पूंछ की मदद से साइड वाले बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है सभी लोग साथ में आके ग्रुप बना लो, अगर हमने सिर्फ इस बड़े से कुत्ते को हरा दिया तो मैं श्योर हूँ कि जो डेंजन डिजास्टर है वो खत्म हो जाएगा। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि इस बंदे से कहता है जरा मेरी बात सुनना, क्या तुम पीछे हट सकते हो, मैं इस बड़े से कुत्ते को अकेले संभाल सकता हूँ। और क्रोमी की ये बात जैसे ही वो बंदा सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या कहा तुमने, तुम इस बड़े से कुत्ते को अकेले संभाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अकेले इस बड़े से कुत्ते से फाइट करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम फिर उस टेंशन बॉस को देखते हैं जिसकी नजर अब हमारे क्रोमी के ऊपर जाता है, और फिर वो हमारे क्रोमी के सामने रोर करते हुए हमारे क्रोमी को डराने का ट्राई करता है। हम फिर उस टेंशन बॉस के स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 46 होता है और वो एक सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस टेंशन बॉस की तरफ देखते हुए कहता है ये जो मॉन्स्टर है ये गालरोड और द डेविल मंकी दोनों से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जो क्रोमी होता है वो तेजी के साथ जाता है और अपने स्वord से उस टेंशन बॉस के ऊपर अटैक करके उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। हम उस टेंशन बॉस को देखते हैं जो कि एक ही अटैक खाने के बाद उसकी हालत पतली हो जाती है, वो काफी ज्यादा अब हमारे क्रोमी से डरने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस टेंशन बॉस से कहता है अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा रॉक डेड सिटी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, जो तुम्हारा अंत है वो अब आ चुका है, मैं तुम्हें भी तुम्हारे कुत्ते गैंग की तरह है कुत्तों की मौत मारूंगा। हम उस टेंशन बॉस को देखते हैं जो कि क्रोमी की सभी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। हम फिर वहाँ के लोगों को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी को इस तरह से फाइट करता हुआ देखे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं वो बंदा तो काफी ज्यादा औसम है। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, वो अकेले ही उस टेंशन बॉस के ऊपर भारी पड़ रहा है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस टेंशन बॉस के सामने काफी ज्यादा कूल तरीके से खड़ा हुआ होता है। जो बड़ा सा कुत्ता होता है वो तो डर के मारे पसीने पसीने हो चुका होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने जख्मों को अपने रीजनेशन स्किल की मदद से ठीक कर लेता है। देखते हो जो डेंजन बॉस होता है वो तो डर के मारे हिल भी नहीं रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए जाता है और फिर स्वॉर्ड से उस डेंजन बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद वो घर के नीचे आ जाता है और फिर वो उस बड़े से कुत्ते की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो लेवल है वो इस बड़े से कुत्ते से काफी ज्यादा हायर है, और तो और मेरे पास मेरा ड्रीम मीटर स्किल और रीजनेशन स्किल भी है, जिसकी वजह से ना ही मुझे एमपी की परवाह करने की जरूरत है और ना ही मेरे जख्मों की। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास मेरे से जीतने का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हो जो बड़ा सा कुत्ता होता है वो तो डर के मारे वहां से भागने ही लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो परेशान होते हुए कहते हैं अरे नहीं ये तो यहाँ से भाग रहा है, अगर ये बच के यहाँ से भाग गया फिर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इस मॉन्स्टर को यहीं पे रोकना होगा। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपना जी जान लगा के भाग रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक चेन आके उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके बाद वो जो चेन होता है वो उसके पूरे बॉडी में लिपट जाता है, जिसकी वजह से वो
वो जो कुत्ता होता है वो वहाँ से भाग नहीं पाता। फिर वो जो कुत्ता होता है वो आसपास देखने लगता है कि आखिरकार ये चेन आई कहाँ से। फिर उस कुत्ते को पीछे की ओर कोई दिखता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि क्रोमी होता है, वो भी अपने मोस्टर फॉर्म में। जो कुत्ता होता है वो जैसे ही हमारे क्रोमी को अपने मोस्टर फॉर्म में देखते हैं तो उसकी फट के चार हो चुकी होती है। वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और अपने स्वॉर्ड से उस मोस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है। देखते वो जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो मोस्टर होता है उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और वो जो मोस्टर होता है वो अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। और फिर हम देखते वो जो मोस्टर होता है वो वहीं पे गिर के मर जाता है। फिर जैसे ही ये मोस्टर मर जाता है तो जो क्रोमी होता है वो एक चैन की सांस लेता है। हम देखते हैं उस मोस्टर को मारने की वजह से जो क्रोमी होता है उसको 2641 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का लेवल होता है वो 53 से 54 हो जाता है। वहाँ के बंदों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, इस बंदे ने तो सच में इस डेंजर बॉस को अकेले ही हरा दिया। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है मैं आखिरकार इस डेंजर बॉस को हराने में कामयाब हो ही गया, अब जो डेंजर डिजास्टर है वो शांत हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों में कुछ चीजें हैं जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। वो जो लड़की थी उसने कहा था कि वो इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे लेके आई है। मैं उस लड़की से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उससे पूछ पाता। पता नहीं उस लड़की का ये सभी चीजें कहने का मतलब क्या था। फिर हम देखते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार एक नए हीरो का जन्म हो ही गया है। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है आखिरकार ये जो बंदा है ये है कौन। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अगर मैं इसी तरह से खड़ा रहा तो ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर जो क्रोमी होता है वो सभी लोगों से कहता है अभी भी टाउन के अंदर मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं, हमें अलग अलग होकर सभी मॉन्स्टर्स को जाके मारना होगा। और क्रोमी की ये बातें सुनने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो भी कहते हैं हाँ ये तो सही कह रहा है, अभी भी टाउन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाकी है, अभी हमारे पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, तो फिर चलो और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। फिर हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो लोग अलग अलग होकर मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैंने अपने हिस्से का मॉन्स्टर मार दिया है, जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था मैंने उसको ही मार दिया है। और जो भी हो मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाया, मेरे पास अभी इन सभी चीजों को लेके कंप्लेन करने का कोई भी रीजन नहीं है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो तेजी के साथ वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और हम देखते हैं जो आर्थर का टीममेट होता है वो गौर से हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है क्या वो बंदा सच में क्रोमी ही है या फिर वो बंदा कोई और ही है। क्रोमी और इस बंदे का जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा अलग है और क्रोमी और इस बंदे का जो ऑरा है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ये बंदा क्रोमी की तरह ही लग रहा है। और जो भी हो यहाँ तक कि अगर ये बंदा क्रोमी भी हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में आर्थर को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अभी जो आर्थर है वो काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है। अगर उसको क्रोमी के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा, कहीं वो गलत रास्ते पर न चला जाए। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज जाके नई सीरीज को देखिएगा, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो फिर प्लीज जाइए और जाके जरूर से देखिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।